और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सेवा उन्हें प्राप्त हो गई, जो प्रेम प्राप्त हो गया, जो सुख प्राप्त हो गया, उस सुख के लिए वो हमेशा ऐसा सोचते हैं बस ये तो मेरा है, इस पे अब किसी का अधिकार नहीं है। ऐसा जो सोचते हैं वो महामतलबी, महास्वार्थी हैं और वो अंदर से बाहर से कहीं से भी अच्छे नहीं हैं। उनमें एक भी अच्छा ही नहीं है, वो खुद बुराई का ढेर है और अच्छाई दिखाते फिर रहे हैं। अच्छाई दिखाने से काम नहीं चलेगा बंधुओं। आप कभी भी कोशिश करना, कभी देखना कई चीजों को। आपके घर में जो दरवाजा लगता है पिलाई का, पिलाई बोर्ड का, आप कभी पिलाई बोर्ड को फाड़ के देखो, उसके अंदर दुनिया भर का कचड़ा निकलता है। और बाहर से आप जब पिलाई को देखते हैं बाहर से तो वो एकदम ब्यूटी दिखती है, एकदम चकाचक दिखती है। इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन कि देखते ही मन उब जाए, मन आ जाए लेने के लिए, खरीदने के लिए, पाने के लिए। और उसके अंदर क्या है? कचड़ा भरा है, टुकड़े भरे हैं, खदड़ा भरा है, न जाने क्या क्या प्रेस किया हुआ है। ऐसा संसार में भगत भी है, बाहर से खूब खूबसूरत दिखता है, अंदर से कचड़े का ढेर बना बैठा है और खुद को अच्छा मानकर दूसरे को बुरा सिद्ध करना चाहता है। ना बंधु, ऐसा मत करो। आपने जो पाया है प्रेम, आपने जो सुख पाया है, आपने जो भी सेवा पाई है, वो आपके पिछले जन्मों का कोई संस्कार और पुण्य है। उसे पाकर के अपने अंदर खुशी मनाओ, गदगद रहो और परमात्मा का, गुरुदेव का धन्यवाद करो कि आपको ये सेवा प्राप्त हुई है। गंगा मैया वही तो कह रही है। देखो, आप अभिषेक कर रहे थे, जब आपने देखा, मैंने कहा ना गंगा पवित्र तो है पर कचड़ा बहुत आ रहा है। जहां हम अभिषेक कर रहे वहीं दुनिया भर का कचड़ा, दुनिया भर के कूड़ा करकट, चप्पल, जूते, जन क्या क्या आ रहा, क्या क्या आ रहा है। तो क्या करेंगे? ये जो रास्ती, ये जो मार्गी अपवित्रता है, जो कचड़ा है, इसके सहयोग में दुनिया कचड़ा फेंक रही है तो हम उसमें कुछ अच्छा डालें। दुनिया बुराई करे, आलोचना करे, आप प्रशंसा करो। चीज को बना के रखना है तो ये जरूरी है। गंगा में कोई कचरा डाल रहा है तो तुम गंगा को पवित्र करो, उसकी स्तुति करो, उसको साफ करो, उसमें दूध डालो, उसमें सोना डालो, उसमें केसर डालो, उसमें पवित्रता ही पवित्रता डालो। आपको जो अच्छा लगे वो पवित्र करो। अधम से भी अधम को तारा, उसमें ही है नाम हमारा। चाहे बाहर समझ के रख लो, मुझे अपना दास बना लो। लाला जरा इसको निकालना। जिस भजन में अपने चरणों में लगाए रखना, भोले अपना दास बनाए रखना। सद्गुरु भगवान ये पावन गंगा, पावन धाम, यहाँ शिव और श्री हरि दोनों का मिलन हुआ है, ये ऐसा धाम है। और ये ऐसा धाम है, यहाँ स्वयं सप्त ऋषि ने साधना की है। ये ऐसा धाम है जहाँ पांचों पांडवों ने द्रौपदी सहित यहाँ आकर के गंगा पूजन किया है। हम लोग भी उसी धाम में आकर के भगवान भोलेनाथ की शरणागति स्वीकृति ले रहे हैं। और हम भगवान शिव जी से, माँ गंगा से ये कह रहे हैं, हे गंगा मैया, जब आप अधम से अधम को तारती हो तो हमारा भी उसी में नाम समझो। हम भी अधम हैं, आपकी शरण आए हैं, हमसे भी हजारों पाप हुए हैं, हमको भी तारो, हमें भी सवारो, हमारा भी कल्याण करो। यह आवश्यक है, क्योंकि पूजा पाठ जो है वो अलग विधि है।
प्रार्थना विधि नहीं है, प्रार्थना हमारी भक्ति है। तो जब भी पूजा पाठ हो जाए, पंडित जी अपना काम खत्म कर दें, उसके बाद एक आध मिनट यजमान को स्वयं भी चुपचाप बैठ के प्रार्थना करनी, थोड़ी प्रार्थना करनी चाहिए देवता से। प्रार्थना सुनी जाती है, प्रार्थना अदेय है, उसका भगवान निस्तारण अवश्य करते हैं प्रार्थना का। इसलिए प्रार्थना जरूर करो। भगवान शिवजी माता पार्वती को विवाह करके ले आए, तो पार्वती भगवान शिवजी से प्रार्थना कर रही हैं कि अब हमें कथा सुनाओ, अब हमें कथा सुनाओ। तो भगवान शिवजी ने प्रार्थना स्वीकार की और माता पार्वती को अब कथा सुना रहे परमेश्वर, अपनी कथा सुना रहे हैं, अपने जीवन चरित्र बता रहे हैं और अपनी महिमा, अपनी लीला, भक्तों के प्रति शिवजी का क्या भाव है वो माता पार्वती को बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात माता पार्वती को क्या बताई शिवजी ने कि हरि भजन ही सबसे जीवन में महत्वपूर्ण है। बिन हरि भजन जगत सब सपना, कहूं उमा में अनुभव अपना अपना। भगवान के भजन के बगैर सारा संसार सपने के समान है। अरे पार्वती, ये सारा जगत ही सपने के समान है। रात्रि में सपना जब आता है तो आंखें बंद हो जाती है, आंख खुलती है सपना खत्म हो जाता है। दिन में आंख खुलती है सपना खत्म हो जाता है। नहीं, आप दिन में सपना देखो, आंखें खोल कर देखो, रात में सपना देखो, आंखें बंद करके देखो, दोनों स्थितियों में संसार केवल सपना है, उसमें हकीकत कुछ नहीं है। इसीलिए प्रयत्न हमें क्या करना है? प्रयत्न हमें यह करना है कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे परमात्मा। और प्रार्थना स्वीकार कब होती है? जब हम ये कहें कि मुझे अपना दास चरणों का बना लो, मुझे दास ही रहने दो। क्योंकि जो दास रहता है वो कभी उदास नहीं होता है, और जो दास नहीं बन पाता है वो समय समय पर उदास होता रहता है, उसका अपहास होता रहता है, उसका अट्टहास होता रहता है। इसीलिए दास बनने में यह सौभाग्य मिलता है कि उसे उदास होने का चांस नहीं मिलता। क्यों? दासों के दास परम दास भगवान के चरणों का दास बन जाए तो परमात्मा हमें स्वीकार करते हैं, गति प्रदान करते हैं, हमें अपना मानते हैं। अधम से अधम को आपने तारा भगवान, उसमें ही मेरा नंबर लो, उसमें ही मुझे समझो, मेरा भी नाम उसमें ही लो, मुझे अलग मत मानो परमात्मा, मैं भी वही हूं। और उसी भाव को रख करके इस पंक्ति को गुनगुनाओ मेरे साथ में। जिसके हृदय में भोले बंद है, जिसके हृदय में भोले बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में भोले बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। वैसे में गीत तो दूसरा गाने वाला था, पर वो बिगड़ गया मामला, ना तो वो संगीत में जमा ना मुझ पे जमा। तो फिर मैंने थोड़ा बातें घुमा घूमू के बिगड़ने नहीं दिया कार्यक्रम को, दूसरा भेज दिया भगवान ने पंक्ति, उसको गाओ। मेरे हृदय में भोले बंद है, उसे हरदम आनंद ही। जिसके हृदय में भोले बंद है, उसके
घर में आनंद ही आनंद है। उसके हृदय में भोले बंद है। जिसके हृदय में भोले बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। हाँ, जिसके भोले बंद है, जिसके हृदय में भोले बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में भोले बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। लेते सहारा, करते संसार से वो किनारा, करते संसार से वो किनारा। जो भोले का लेते सहारा, जो भोले का लेते सहारा, करते संसार से वो किनारा, करते संसार से वो किनारा। जिन्हें भोले बाबा तो पसंद है, जिन्हें शंकर बाबा तो पसंद है, वो तो हरदम आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में भोले बंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में भोले बंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पीछे की लाइन को बोल के व्याख्यान प्रारंभ करें। जो लेते भोले का सहारा, वो करते संसार से किनारा। जिनको भोले बाबा ही पसंद है, उनको हर दम आनंद ही आनंद है। आनंद के साथ में 3 शब्द और जोड़ दीजिए। सच्चिदानंद जिनके हृदय में है,
उनको हमेशा आनंद प्राप्त होता है। वैसे तो हम सबके हृदय में सच्चिदानंद हमेशा रहते हैं। ऐसे तो पुलिस और थानेदार एसपी भी हमेशा रहते हैं, पर वो मदद के लिए हमेशा थोड़ी आते। हर समय ये सब चीज मौजूद है शासन की, फिर भी कोई लुट गया, मर्डर हो गया। ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में हर समय रहते हैं, तो भी मुश्किलें हमारे जीवन में आ जाती हैं। क्यों नहीं आएंगी वो मुश्किल? कब नहीं आएंगी वो मुश्किल? तब नहीं आएंगी जब आप यात्रा करने से पहले एसपी और कलेक्टर को मैसेज दें कि हम इस समय हरिद्वार से देहरादून जा रहे हैं, तो फिर मुश्किल नहीं आएगी, फिर जिम्मेदारी बराबर हो जाएगी। तो भैया भगवान को भी ऐसा मैसेज दिया करो, जब भी कुछ करो, कुछ खो, कुछ पियो, कुछ सो, कुछ जगो, तो भगवान को मैसेज करो। ऐसा करने से भगवान की पूर्णतः जिम्मेदारी हो जाएगी और फिर वो आनंद सच्चिदानंद से मिलना चाहिए था, वो अवश्य मिलेगा। आपके जीवन में अगर 100 लोग ऐसे हैं जो आपकी अच्छाइयों को देखते हैं, ऐसे ही उन 100 लोगों में 4 लोग ऐसे रहते हैं जो आपकी केवल बुराई ही देखते हैं, वो अच्छाई देखते नहीं हैं, वो ढूंढने अच्छाई आते नहीं हैं। भक्त बन के भी आएंगे तो वो बुराई करने आएंगे, बुराई ढूंढने आएंगे। होते वो भी भक्त हैं, पर वो भक्त कैसे होते हैं? काल नेमी जैसे होते हैं, सहिसा जैसे होते हैं, खरदूषण जैसे होते हैं। खरदूषण यानी कि जिनके खुद के घर कांच के हैं, वो दूसरे के घर में पत्थर फेंकते हैं। कभी ऐसा करो मत। जिसका खुद का घर कांच का हो, उसे दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। हम किसी में बुराई देखें, हम किसी को बुरा कहें, हम किसी को बुराई याद कराएं, उससे पहले जरा अपने इतिहास को, अपने चरित्र, अपने जीवन को देखें कि हमने अपने जीवन में क्या क्या किया है। अगर हमने जीवन में कभी गलत नहीं किया हो, कभी छल न किया हो, कभी घर के लोगों से छुप के कुछ न किया हो, तो फिर आप दूसरों में बुराई देखें, उन्हें कहें। पर आप में जब दुनिया भर की हैं, केवल जमाने को नहीं पता है, आपको पता है, तो आपको चाहिए कि आप किसी में बुराई ना खोजें, आप किसी में बुराई ना देखें। दुनिया का काम क्या है? अच्छाई और बुराई दोनों को दुनिया कहती है, बखानती है। कोई भगवान, कोई देवता, कोई महात्मा, कोई संत ऐसा नहीं है जिसके साथ ये सब चीजें न चल रही हों। आप जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, आपके साथ ये सब ना हो रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक पड़ोसी आपका अच्छा है और एक आपका दुश्मन है। एक आपके कामों से खुश होता है, सपोर्ट करता है, एक आपके कामों को देखकर आग बबूला हो जाता है। आग बबूला हो रहा है, उसको कोई मतलब तो है नहीं, पर वैसे खामखा नहीं पचता है। इसीलिए हमारी जगह कोई दूसरा लेता है, वो ईर्षा, वो घृणा, वो जलन व्यक्ति में पैदा होती है, तो उससे ये सिद्ध होता है कि आप अच्छे नहीं हो, आपके अंदर ये खोट है, बुराई है। तभी वो बाहर प्रकट होती है, उछलती है, उफनती है, बाहर आती है। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, तेरे दर पे आन पड़ा हूं, मुझे भार समझ के सह लो, हे भोले अपने चरणों में रख लो। दास तुम्हारा मैं बन के आया। ये भगवान शंकर के साथ में एक भक्त की चर्चा है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से जब कथा की बात कही, तो शिव जी कथा सुना रहे हैं।
और कथा में क्या समझा रहे हैं? मैंने जितनी देर आपको लगाई है कथा सुनाते समय, यानी कि अभी व्याख्यान कर रहा था मैं, तो ये व्याख्यान कथा से अलग नहीं होता है। शंकर भगवान ये सारी बातें माता पार्वती को बता रहे हैं, क्योंकि पार्वती में ये सारे चिन्ह पहले मौजूद हैं। कब? जब वो सती थी तब। अब ये चिन्ह पार्वती में नहीं चाहिए, इसीलिए पार्वती को कह रहे हैं कि संसार सपने के समान है, यहां सब अपना अपना मतलब निकालते हैं, बस बाद में लोग दुश्मनी करते हैं। इसलिए पार्वती, ये जगत सपने के समान है, यहां कुछ सच नहीं है, यहां हर सच में कुछ न कुछ खोट दिखाई पड़ता है। इसलिए भगवान के पावन उत्सव को जाओ और हरि का भजन करो। पार्वती माता ने भगवान शिव जी की हर बात को दिल से लिया। दो प्रकार से कथा सुनी जाती है, एक दिमाग से, एक दिल से। जिस कथा को दिमाग से सुना जाता है उस कथा में संवाद पैदा होता है, विवाद पैदा होता है और कमियां पैदा होती हैं या प्रशंसा पैदा होती है। और जो कथा दिल से सुनी जाती है, आत्मा से सुनी जाती है, अंतर चक्षु से सुनी जाती है, उस कथा से आदमी का जीवन तत्काल परिवर्तन करता है। जैसे नारद की वाणी से परिवर्तन किया, जैसे बौद्ध की वाणी से परिवर्तन किया, वैसे ही लाखों लोगों ने परिवर्तन किया है इस वाणी से भी। वैसे ही दिल से सुना हुआ ज्ञान परिवर्तन का होता है, बुद्धि से सुना ज्ञान संवाद का होता है। संवाद का हम लोग घर पे जाएंगे तो सोचते हैं, फिर फलाने पंडित जी तो शिव कथा में ये बता रहे थे, इंद्रदेव ये बता रहा है, क्या सही क्या गलत, वो सही है कि ये सही है, फलाने पंडित जी ने ये कहा, उसने ये कहा कथा में, टीवी में। ये बुद्धि से सुनी कथा है, संवाद की कथा है। इससे अपवाद और विवाद तो खड़ा होगा पर कल्याण नहीं होगा। जो दिल से सुना जाएगा वो हर मंत्र बन करके हमारा कल्याण करेगा। कहूं उमा में अनुभव अपना, बिना भजन के संसार सब सुना है। माता पार्वती ने कथा को दिल से लिया, दिमाग से नहीं। माता पार्वती बंधुओं कथा श्रवण करते करते कथा के आचरण में चली गई, हरि भजन में लग गई माता पार्वती। शंकर भगवान कथा सुना रहे, माता पार्वती ध्यान में चली गई हैं। शंकर भगवान को लगा कि अब मेरा कार्य पूरा होगा। पार्वती भजन में लग गई, और जिस समय भजन कोई कर रहा हो उस समय शोर शराबा सब बंद कर देना चाहिए। भगवान शिव ने अपनी वाणी को विराम दे दिया, कैलाश पर चले गए शंकर भगवान, स्वयं ध्यान में बैठ गए, पार्वती भी ध्यान में बैठ गई। आज घर में पार्वती ध्यान कर रही हैं और कैलाश में शिव ध्यान कर रहे हैं। पति और पत्नी दोनों ही ध्यान में डूबे हैं, तप और जप और ब्रह्मचर्य में डूबे हैं। तो इससे ये बिल्कुल सिद्ध हो गया कि अब इनके घर में अगर कोई प्रकट होगा तो महापुरुष ही आएगा, कोई देवता भगवान ही आएगा, कोई लुंजू पुंजू तुंजू पुंजू का जन्म नहीं होगा। शिव पार्वती दोनों गृहस्थ को दिव्य बना रहे हैं, दृढ़ और महान बना रहे हैं। विवाह के बाद में किस तरह की परंपरा हमारे देश में थी, उसमें से एक परंपरा का व्याख्यान है शिव कथा। पार्वती के विवाह के बाद में शिवजी ने जो उपदेश दिया वो कथा। पार्वती ध्यान में चली गई। शिव महापुराण के अनुसार 5000 बरस तक पार्वती ध्यान में डूबी है। इतने दिन कैलाश पर शंकर भगवान ध्यान में, 5000 बरस पूरे होने के बाद शंकर भगवान को याद आई कि मेरा तो विवाह हुआ है और पत्नी को मैं घर छोड़ आया हूं, कथा सुना करके वो ध्यान में बैठी थी।
शंकर भगवान लौटे तो पार्वती को देखा तो पूरे कैलाश में एक मणि की तरह प्रकाश फैला हुआ है। पार्वती के शरीर से तेज प्रकट हो गया है। कहते हैं असंख्य सूर्य के समान पार्वती के शरीर से तेज बाहर आ रहा था। एक सूर्य से सारी धरती जो है अंधकार मुक्त हो जाती है। पार्वती के शरीर से असंख्य सूर्यों का प्रकाश निकल रहा था। इतना सारा प्रकाश शंकर भगवान जब ये मणि का प्रकाश देखे तो एकदम सटपट रह गए, बहुचक्के आश्चर्यचकित हो गए। प्रलंगन युक्ताम भवेत् यस्य नेत्रान भ्रीयताम। शंकर भगवान के नेत्र बंद हो गए। अत्यधिक प्रकाश नेत्रों पर पड़ता है तो नेत्र बंद हो जाते हैं। बंधुओं ध्यान करना, आपको किसी के नेत्र बंद करने हो तो उसकी आंखों के सामने ताली बजा दो झट से, पड़क। आपको किसी के नेत्र बंद करने हो तो उसकी आंखों के सामने टॉर्च मार दो। जैसे टॉर्च आंखों पे पड़ने पर नेत्र बंद हो जाता है, ऐसे ही माता पार्वती का परम तेज पड़ा शंकर भगवान के नेत्रों पर तो नेत्र बंद हो गए। प्रकाश। शंकर भगवान ने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ? पार्वती इसी महान तेजस्विनी कैसे हो गई? तेजस्य मूलम भगवते त्वयार्थ, तेजस्य मूलम भगवते त्वया अर्थम ये वे भजत युक्ताम तव तेव युक्ते सर्वं न भूयंत आचरज मूल भावंत कृत्वाम तदवाणी रूपम तेजस्य युक्ताम योगो सखे नाम। भगवान शंकर की वाणी यानी हरि कथा ही एक ऐसा पावन तेज है। ये हरि कथा जिसमें प्रवेश हो जाती है उसे तेजस्वी बना देती है, उसे ओजस्वी बना देती है, उसे चमकदार बना देती है। भारत में बहुत सारे कथाकार हैं जिनमें कथा सच में प्रवेश हो गई है तो उनमें भी तेज दिखता है, उनमें ओज दिखता है, उनमें सौंदर्य दिखता है, उनमें महानता भी दिखती है और उनके पास में अद्वितीय ज्ञान दिखता है। उनके पास जिंदगी के समाधान दिखते हैं जिनके अंदर हरि कथा समा गई है। व्यास जी के अंदर हरि कथा समा गई थी तो बूढ़े व्यास जवान हो गए थे। आप लोगों में जब ये कथा समा जाती है तो आप भी जवान हो जाते हैं। अच्छा बोलो, आप सबका रोज का प्रैक्टिकल क्या है कथा सुनने का? आप कथा सुनते सुनते आपके अंदर जो है प्रसन्नता, आनंद का प्रभाव बढ़ता जाता है, हंसी का, खुशी का प्रभाव बढ़ता जाता है और आपके दिमाग में जो टेंशन दिया हुआ है लोगों ने, आपने या संसार ने, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। हर्ष का वातावरण, आनंद का वातावरण तैयार होता है। यही उसकी महिमा है कथा के। अरे पार्वती ने तो शिव जी के मुंह से कथा सुनी है, महातेजस्वी शिव जी। अब उनके मुंह से कथा सुनी तो पार्वती हृदयंगत कर ली कथा को। तो पार्वती में क्या हो गया? भजन प्रवेश कर गया, हरि का चिंतन प्रवेश कर गया। भगवान की कथा दिल से सुनने का मतलब ही यही है कि भगवान का भजन तैयार हो जाए, भगवान का स्मरण तैयार हो जाए, भगवान का ध्यान ध्यासन तैयार हो जाए, भगवान के प्रति तन मन का समर्पण तैयार हो जाए। ये है भक्ति, उससे तेज पैदा होता है। अच्छा तन मन की बात करो ना तो कुछ लोग इसको बड़ा गलत समझते हैं। तन मन धन, तन मन धन। अरे बाबलो, तन मन धन से सेवा अर्पण कर दो, तन मन धन से अर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। अच्छा करेंगे क्या चमड़ी का? करेंगे क्या मांस मज्जा का? करेंगे क्या अंदर भरे हुए दुनिया भक्त के रक्त पीऊ गंदगी का? क्या करेंगे? है दुनिया भर का मवाद भरा हुआ है शरीर में, क्या करेंगे उसका? और ये मवाद और पेय रक्त से भरा शरीर। इसीलिए राजा बलि ने अपना तन बदन अर्पण कर दिया पत्नी सहित। कहा प्रभु अपने अंग, अपना शरीर, अपना पैर रख दो हमारे जीवन पर, इसे भी धन्य कर दो, क्योंकि ये तो मलमूत्र का पिटारा है, रक्त से पेय से भरा हुआ है।
और जब इसमें भगवान का भजन प्रवेश हो जाए, कथा प्रवेश हो जाए, तो यही मलमूत्र का पेय और रक्त का जो शरीर है, ये अनंत तेजस्वी सूर्य चंद्रमा को धारण कर लेता है। तब इसे शिव जी ढूंढने आते हैं, भगवान ढूंढने आते हैं, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हम तुम सब लोगों में से कोई एक हीरा ऐसा बने जो पार्वती की जगह ले पाए। पार्वती की जगह न ले पाए तो पार्वती जैसा कुछ कर पाए। कुछ तेज खड़ा करो, कुछ ओज खड़ा करो, कुछ भक्ति खड़ा करो, कुछ वैराग्य खड़ा करो। अनंत आनंद का वास होगा। जिसके हृदय में शिवजी बंद है उसे हरदम आनंद ही। कौन है वो? पार्वती है वो। जगत जननी पार्वती के हृदय में कौन बंद है? उनके प्रिया प्रीतम भगवान शिव बंद है। तो पार्वती को आनंद ही आनंद है। उन्हें अब बाहर का कोई शिव नहीं चाहिए, अंदर के शिव में खो गई तो सूर्य चंद्रमा सब आ गए। क्यों? क्योंकि शिव जी में सब हैं। चंद्रमा शिवजी के ललाट पर बैठा हुआ है, सबने देखा है। सूर्य शिवजी के अंतर चक्षु में बैठा हुआ है, तीसरा नेत्र बन करके। जो पार्वती में प्रवेश हो गया तो उनमें भी दिखने लग गया। आप में भी वो प्रवेश हो सकता है। शरीर वही पार्वती वाला है तुम्हारा माताओं, और हमारा शरीर शंकर वाला है। हम भी धारण कर सकते हैं, आप भी धारण कर सकते हैं। हरि कथा को जो श्रवण दिल से कर लेगा वो भजन करने वाला भगत बन जाएगा। कथा सुनकर के जो भजन ना करे, समझ लो उसने कथा केवल कानों से सुनी है। और ये कान कुछ नहीं है। ये कान क्या है? ये कान खाली पनारे हैं, पनारे छत के, और कुछ ना है। इन पनारों से कुछ अंदर जाता है और कुछ बाहर आता है। आपने देखा होगा कई कानों में हर समय पानी बहता है, बीमारी रहती है, हर समय मवाद आता रहता है कान में से, बंद ही नहीं होता जीवन भर। कितना भी इलाज करा लो बंद नहीं होता। मवाद मवाद मवाद, कान में से हमेशा मवाद बहता रहता है, सरह बहता रहता है, सरोवर बहता रहता है। उसको क्या कहें बताओ? पनारा कह दिया मैंने। पनारा है बहने वाला, जहां से हर समय बहता है बहता है। जिसको रोग हो जाए उसका बहता है। वैसे तो सबके कान में है वो मवाद, पर किसी को रोग नहीं हुआ तो वहां भरा हुआ, रुका हुआ। किसी को रोग हो गया, वहां से बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। तो ऐसी काया को भगवान शिव जी के द्वारा तृप्त कर लो, अनंत अनंत आनंदित कर लो, इसे सुधार लो। हो सकता है इसका कल्याण हो जाए। शिव जी के कल्याण से पार्वती को तेज प्राप्त हो गया। आज शिव जी पार्वती को ढूंढते हुए स्वयं आए। स्वयं भगवान भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे, महल में आए, पार्वती जी को ढूंढ रहे हैं। अब पार्वती मिल नहीं रही, क्योंकि पार्वती के तेज के आगे भगवान शिव जी की आंखें बंद हो गईं। शिव का तेज कम पड़ गया शक्ति के आगे। ऐसा संभव है? असंभव कुछ नहीं है बहनों भाइयों, संभव है। सुतीक्षण महाराज को राम ढूंढते आए, सबरी को राम ढूंढते हुए आए। ये सब भक्त होते आए हैं, केवल माता पार्वती नहीं, अनेक भक्तों ने ऐसा चमत्कार किया है। मैं भी उसी लाइन में लगा हूं, पर वो शायद हो नहीं पा रहा है। आप भी लगिए, हो जाए हो जाए। कभी कभी आप हमसे आगे जा सकते हो। कोई आप में से कोई महा बलवान बन सकते हैं, महाभगत बन सकते हैं। जो काम हम नहीं कर पाए समझाने वाले, वो समझने वाले कर देते हैं। कितने टीचर ऐसे हैं जो टीचर के टीचर रह गए, उनके स्टूडेंट बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता विनेता बन गए। भाई हम ऐसा ही सोचते हैं, जो काम इंद्रदेव नहीं कर पाया वो काम हो सकता है उनका कोई शिष्य भक्त कर दे, कोई श्रोता कर दे, वो कोई पार्वती की तरह तेजस्व को धारण कर ले, ओजस्व को धारण कर ले। मैंने कोई प्रयत्न कम नहीं किया बंधु आचरण करने का। मुझसे जितना आचरण हो सकता है ज्यादा से ज्यादा किया है। तेज को संभारने का, ओज को संभारने का,
अपनी विधि विधान को संवारने का जितना हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा किया है। बसर गलती का पुतला है, गलतियां इंसान से हो जाती है, पर आचरण ज्यादा से ज्यादा करना प्रयत्न किया है। और ऐसा नहीं है, प्रशंसा भी सुनी है लोगों से, स्तुति भी सुनी है लोगों से, आलोचना भी सुननी है, आलोचना भी सुनी है। सबको है, सूरज को आलोचना सुननी पड़ती है जून के महीने में। सूरज की सबसे ज्यादा प्रशंसा कब होती है बताओ? जनवरी के महीना में। है पंडित जी, सूरज की सबसे ज्यादा प्रशंसा कब होती है? जनवरी में। जनवरी। है, सबसे ज्यादा सूरज को लोग कब ढूंढते हैं बताओ? जनवरी में। हाँ, सूरज दिख जाए तो लोग टिक जाते हैं उसके सामने, रुक जाते हैं, अब नहीं हटेंगे। जब तक सूरज है तब तक हम अब अंदर नहीं जाएंगे महल में, अब तो हम बाहर ही बैठेंगे। अरे भैया लाला, खटिया डाल दे, खटिया जरा चबूतरा पे, और धूप में तकिया में मुंह डाल के बाबा सो गया, पूरी धूप ले गया। शाम को सूरज गए तब बाबा ने खटिया अंदर है। और जनवरी में ये प्यार, और जून में, जून में क्या करेगा? अरे मार दिया, अरे भाई आग बरस रही, आग, सूरज ने प्राण ले लिए, प्राण। तो जिस सूरज की स्तुति होती है उस सूरज की आलोचना भी हो रही है, देखो सामने सामने। और कौन आलोचना कर रहा है? जो प्रशंसा कर रहा है वही आलोचना कर रहा है, जो स्तुति गाते हैं वही आलोचना करते हैं, जो महिमा बताते हैं वही आलोचना करते हैं, जो सबसे ज्यादा बड़ा मानते हैं वही सबसे ज्यादा छोटा कर देते हैं। क्यों? यही नियम है संसार का, सृष्टि का यही नियम है। बोलिए, माता पिता को अपने बेटे से अगर कोई सुख मिला है तो अपने ही बेटे से बड़ा दुख मिलेगा। पड़ोसी के बेटे से सुख नहीं है तो उससे दुख भी कुछ नहीं है। इसीलिए जो आपके इर्द गिर्द है वही सुखदाई और दुखदाई बनता है। जो पैर आपको आनंद देता है वही पैर कभी मोच खा करके आपको कई महीने तकलीफ में डाल देता है। कई महीने पैर मोच खा जाता है और पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, हाय हाय डकराता है आदमी। जिस आंख ने दुनिया दिखाई वही आंख आपको कितनी तकलीफ देती है जब वो परेशान हो जाए, बीमार हो जाए, आ जाए, दुख में डाल देती है, कलेश में डाल देती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं सोचता। इसीलिए ये कभी नहीं रुकेगा कि कोई आदमी केवल महान होगा, उसकी प्रशंसा न होगी, आलोचना न होगी, उसमें कोई बुराई नहीं बताएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जरूर ऐसा होगा कि उसमें बुराई बताने वाले भी रहेंगे और रहें, अच्छी बात, अच्छी बात। अगर दूध में मक्खी दिख जाए तो उसे निकालना ही चाहिए, ये अच्छी बात है।